नमस्कार, मैं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ की टीम आज बलरामपुर पहुंच चुकी है और बलरामपुर में आज हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद पर। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं बलरामपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर के। धीरू जी, आपका ए न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की, क्योंकि निकाय चुनाव जो है नजदीक आ गया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और आपका क्या कुछ मुद्दा है यहाँ पे बलरामपुर में? हमारी तैयारियां चुनाव की डोर टू डोर चल रही हैं। जनता से मिलना लगातार प्रातः 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक चल रहा है और जनता की समस्याओं को समझा जा रहा है कि वो पिछले 23 साल से कहाँ ठगा महसूस कर रहे हैं कि समाज में या वार्डों में क्या काम नहीं किया गया। तो आदर्श नगर पंचायत नगर पालिका होने के बाद भी सिर्फ वो कागज़ में ही आदर्श नगर पालिका रहा। पिछले 23 सालों से समाज में कोई भी काम नगर में नहीं किया गया। नगर में आप गोंडा से आई, वो लखनऊ से आई हैं, आपने देखा होगा कि ये एक कस्बे की तरह दिखता है। नगर पालिका आपको नहीं दिखा होगा। आपने खुद सोचा होगा कि ये शहर नगर पालिका कैसे है, क्योंकि ये नगर पंचायत के लायक भी नहीं है। इस लायक उन्होंने नहीं छोड़ा है पिछले 23 सालों से। तो उन पे सब काम चल रहा है, समाज से मिला जा रहा है, डोर टू डोर पब्लिक से मिली जा रही है, उनकी समस्याओं को देखा जा रहा है। ये हमारी तैयारियां चल रही हैं। डोर टू डोर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, पब्लिक का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, तो आपको क्या लग रहा है, आप अपने चैलेंजर के रूप में किसको देख रहे हैं? कॉम्पिटिटर कौन है आपका यहाँ? नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर वही लोग हैं जो 23 सालों से बलरामपुर को लूटा है, जनता का शोषण किया है। वो सारे लोग हैं जो 23 सालों से उन्होंने लूटा है। और हमारा 9 साल से केंद्र में सरकार और 6 वर्षों से प्रदेश की सरकार होते हुए भी डबल इंजन की हम यहाँ पे अपना वार्ड और अपना बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मतभेद डाल के चीज़ों को 2017 में बहुत मामूली से वोट से हम लोग, हमारे प्रत्याशी नहीं जीत पाए। इस बार हम लोग भारी संख्या में जीतेंगे। और जब से हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, स्थिति ये है कि आप सुबह से आई हैं, हमको समय नहीं आपको मैं दे पाया, क्योंकि ये स्थिति है मैं जहाँ भी कार्यक्रम में जाता हूँ 1 घंटा डिले हो जा रहा है लोगों से मिलने में, और वापसी करने में ज़बरदस्ती हमको वहाँ से निकलना पड़ रहा है। ये हमारी लोकप्रियता है कि जो समाज का हर तबका मिलना चाह रहा है और समाज का हर काम दिखाना चाहता है कि जो 23 वर्षों से काम नहीं हुआ है वहाँ ले जाके हमको वो काम दिखाते हैं कि मैं आपको चुनेंगे और इस काम को आपको कराना है। आप एक समाज सेवी भी, यहाँ कोरोना काल में आपने लोगों की काफी मदद भी की है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो नगर पालिका परिषद में जो अध्यक्ष पद की लिए चुनाव लड़ना था, ये उसकी तैयारी आपने पहले से कर दी थी या फिर सिर्फ एक यही था, एक मोटिव था कि नहीं कोरोना काल में हमको लोगों की मदद करनी है? पूरा दुनिया जानता है कि कोरोना जो आया है वो कोई योजना के तहत नहीं आया था, और उससे पहले मेरी कोई भी योजना समाज में इस तरह समाज सेवी का नहीं था। पिछले 10 सालों से मैं कर रहा था, लेकिन वो एक सीमित ही होती थी। जब ये कोविड आया, जब महामारी आई, तो उसमें हमने परिस्थितियां देखते हुए, जब लोग 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगा, तो 2-3 दिन बीतने के बाद जो हमारी यहाँ टीमें थी, हमने सबसे बात करके एक टीम बनाई ऑनलाइन ही, और सबसे लेके हमने जो प्रवासी मजदूर हमारे 1 हफ्ता बाद आने का शुरू किए, 6 से 8 हज़ार व्यक्ति प्रतिदिन हमारे बॉर्डर से नगर में प्रवेश कर रहे थे बाहर से। उनके खाने की स्थिति नहीं थी, तब हमने एक 24 आवर किचन बॉर्डर पे शुरू किया, और उसी के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं हमको चलानी पड़ी जनता की सेवा के लिए, जो कि निरंतर चलता रहा। हमारी कोई ऐसी योजना नहीं थी कि समाज सेवा करके हम राजनीति में आएंगे। राजनीति में आने का रीज़न है कि मैंने जब जब नगर पालिका अध्यक्ष से हमने एनओसी मांगा, चाहे चौराहा बनाने के लिए, चाहे जिम लगाने के लिए, समाज में कुछ भी करने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि हमारे पास जब तक कोई पावर नहीं होगा तब तक हम समाज का तो डेवलपमेंट कर नहीं सकते हैं। ये सब देखने के बाद भी हमने कहा हम नगर पालिका से ही अपनी राजनीतिक पारी शुरू करेंगे, और समाज सेवा मैं यहीं से शुरू करूंगा। जो 23 सालों से जो नहीं हुआ है उसको करके तब मैं राजनीति शुरू करूंगा। आपका जो अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उस पर आप कितने खड़े होते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुछ उम्मीदें होंगी आपसे, और क्षेत्र की जनता अगर आपको सेवक के रूप में चुनती है, तो आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? पार्टी की भी उम्मीदें हैं, और पार्टी के उम्मीदों से ज़्यादा जनता की उम्मीद है कि हमको चुनेंगे
तो इतना ज़्यादा उनका विश्वास है कि ये शहर को एक आदर्श नगर पालिका बनाएंगे, ये पब्लिक की ज़्यादा डिमांड है। अपोजिशन का तो दावा है कि उन्होंने पहले से आदर्श बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी जो है जितने विकास दिखाती है वो धरातल पे नहीं किए गए हैं। वो अपने जो बातें हैं वो रखती हैं, मतलब एक सीन क्रिएट होता है, लेकिन एक्चुअल में इतना विकास नहीं हुआ जो दिखाया जाता है। आदर्श नगर पालिका वो उन्होंने सिर्फ कागज में रखा है, ना कि धरातल पे रखा है। सरकार से बिना उनका जो भी योजना पे वो सहयोग मांगे हैं, सरकार उनको सहयोग देती है। करने और ना करने की नीयत में उनके है, क्योंकि वो अगर करना चाहते तो बहुत वार्ड हमारे हैं जहाँ पे लोगों विपक्ष के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी आप जाके नगर पालिका और नगर पंचायत देख सकती हैं कि वो कहाँ कितना डेवलपमेंट है। तो ये उनकी नीयत के ऊपर है, क्योंकि वो परिवारवाद के व्यक्ति हैं, उनका अपना परिवार है, उसी में वो सीमित है। समाज की सेवा के बारे में वो नहीं जानते हैं कि समाज को क्या जरूरत है। आज समाज की स्थिति ये है, एक भी शहर में शौचालय नहीं है कि समाज का व्यक्ति, अगर परिवार की महिलाएं निकली हैं तो उनको घर ही वापस जाना पड़ेगा, बाजार में कोई सुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ 4 पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन अब 5वीं पार्टी आ गई है, उसको नेशनल लेवल का दर्जा भी मिल चुका है। तो उसके आपको जो प्रत्याशी हैं उसको आप कॉम्पिटिटर के तौर पे कैसे देखते हैं? मैं किसी कंपटीटर हमारे यहाँ नहीं है नगर पालिका में। हमारा सिर्फ 23 साल का जिन्होंने लूटा है वही कंपटीटर हमारे हैं। तो इससे पहले तो बसपा की सरकार रही है। नहीं, इससे पहले बसपा की सरकार तो यहाँ नहीं रही है। हाँ, बोर्ड अध्यक्ष उन्हीं के पार्टी का रहा है, लेकिन उनकी सरकार नहीं रही है। उन्हीं केंद्र में नहीं, मैं हाँ, बलरामपुर में हाँ अध्यक्ष पिछले कई सालों से थे वो बसपा के थे। नहीं, पिछला 5 साल बसपा के ही कैंडिडेट रहे हैं। उससे पहले सपा के 15 साल कैंडिडेट रहे हैं। उन्हीं दोनों लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि 23 सालों से जो समाज को उन्होंने लूटा है, झूठा छलावा करके उनको डेवलपमेंट दिखाया है, लड़ाई विकास से है, पार्टी से नहीं है। आपका जो मुद्दा, मतलब ये कहा जा सकता है कि आप आदर्श जो बनाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ नहीं, आदर्श नगर पालिका कागजों में है, धरातल पे नहीं है। हमको अगर बहुमत मिलता है तो हम धरातल पे उसको लाएंगे। अगर आपको जनता अपने सेवक के रूप में यहाँ पे चुनती है और आपको जिताती है, तो एक आप इसको नगर पालिका को आदर्श पालिका बना करके रहेंगे। तो आपने देखा, आपने हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह और हीरू जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं बलरामपुर निकाय चुनाव को लेकर के, और क्या कुछ तैयारियां चल रही है इनकी अपने तरफ से क्षेत्र की जनता के लिए, बलरामपुर की जनता के लिए। ऐसे ही प्रत्याशी आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए।